नमस्ते भाइयों। भाई बहुत कर ली नौकरी, अब बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। कौन सा बिजनेस करने का प्लान है तेरा? यार मैं एक कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने वाला हूँ और उस कंपनी का नाम देख के ही दुकान पे भीड़ लग जाएगी और दबा के बिक्री होगी और फिर मुझे तो गल्ले पर बैठकर बस नोट ही गिनने हैं। भाई ऐसी कौन सी फ्रेंचाइजी ले रहा है? भाई दो कंपनी है, उनमें से एक की फ्रेंचाइजी लूंगा, या तो एमसीए चाय वाला या चाय हुक्का बार। अच्छा यार, वैसे एक कंपनी और है, तू उसकी फ्रेंचाइजी लेगा तो ज्यादा फायदे में रहेगा। और जिस कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ, सर्दियों के सीजन में तो उसकी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। तो भाई जल्दी बता ना, कौन सी कंपनी है? भाई कंपनी का नाम है पीएमडब्ल्यू। पीएमडब्ल्यू? हाँ, पप्पू मूंगफली वाला। अबे यार क्या मजाक कर रहा है? पहले शुरू किसने किया था? तो मूंगफली बेचने के लिए भी फ्रेंचाइजी लूंगा क्या? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, चाय बेचने के लिए भी फ्रेंचाइजी लेगा क्या? जो तू फ्रेंचाइजी लेने की बात कर रहा है, तुझे पता भी है फ्रेंचाइजी होती क्या है? और किसी फ्रेंचाइजी को लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई फ्रेंचाइजी एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में, जिसमें एक पार्टी या कंपनी किसी दूसरी पार्टी को या पर्सन को राइट्स देती है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए। क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं उस कंपनी को जिसकी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो। इसलिए अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आजा बताता हूँ फिर। नंबर 1, कंपनी हिस्ट्री। आप जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं ना, या खरीदने जा रहे हैं, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हम इसे एमबीए चाय वाले के केस से समझते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप समझ जाएंगे कि एक नया धंधा जिसकी सेल्स अभी जीरो है, उसे टॉप पर कैसे लाया जाता है और फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी के कौन से फैक्टर्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो एमबीए चाय वाले की हिस्ट्री क्या है? एक लड़का जो मध्य प्रदेश के धार नाम के शहर में रहता है, और जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि मेरा लड़का किसी तरह पढ़ ले और फिर कहीं अच्छी सी नौकरी कर ले, क्योंकि माँ बाप के चेहरे पे होती तभी लाइट है जब उनके बच्चे होते सेट है। तो बस इसी ट्रैक पर प्रफुल्ल की गाड़ी भी चल रही थी। इसलिए प्रफुल्ल ने बीकॉम कंप्लीट की और फिर कैट और जीमेट की तैयारी में लग गया, जिससे वो किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए कर सके। पर 2 साल कोशिश करने के बाद भी उसका कैट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आईआईएम में एडमिशन नहीं हुआ। तो प्रफुल्ल अब कुछ और करने के लिए सोचता है और उसके दिमाग में आता है, यार अमेरिका में बहुत से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग में मैकडोनल्ड में जॉब की थी। चलो मैं भी मैकडोनल्ड में ही जॉब करता हूँ। और मैकडोनल्ड में जॉब करते हुए प्रफुल्ल के दिमाग में आता है कि यार मैं कब तक नौकरी करता रहूंगा, अगर मुझे बर्गर ही बेचना है तो खुद के बर्गर बेचूंगा ना। इसलिए वो सोचता है पूरे देश में एक चीज है जो सबको पसंद आती है, वो है चाय। इसलिए मैं चाय की दुकान खोलूंगा। इसे स्टार्ट करने में पैसे भी बहुत कम लगेंगे और अगर किसी वजह से अगर दुकान नहीं चली तो नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। इसलिए प्रफुल्ल दिन में मैकडोनल्ड में जॉब करते थे और शाम को अपने चाय के स्टॉल पर चाय बेचते थे। जब पहले दिन दुकान खोली तो उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। तब उन्होंने सोचा, जब मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे तो मैं ही ग्राहक के पास चला जाता हूँ। और फिर उन्होंने खुद जाकर आसपास के लोगों को अपनी चाय फ्री में टेस्ट करवाना शुरू करा। सो लेसन नंबर 1, पुश स्टार्ट मार्केटिंग। आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे आपने कोई छोटी सी दुकान खोली है या आपने कोई बहुत बड़ा शोरूम खोला है, जब तक आप लोगों को ये नहीं बताओगे कि आप मार्केट में आ गए हैं, तब तक लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे जब आप पहली बार किसी के घर जाते हैं तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसी तरह जब आप मार्केट में बिजनेस करने आते हैं ना, तो आपको मार्केट को पहले अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर प्रफुल्ल पहले दिन खुद अपनी चाय लेकर आसपास के लोगों के पास गए थे, जिससे वहाँ के लोगों को पता चला यहाँ कोई नया चाय वाला भी आया है। लेसन नंबर 2, बी डिफरेंट। अब प्रफुल्ल भी वही बेच रहा था जो देश के लाखों लोग बेच रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके टी स्टॉल पर जाना क्यों शुरू कर दिया? इसको हम ऐसे समझते हैं, जब आप ये वर्ड सुनते हैं चाय वाला, तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक आदमी जो थोड़ा गरीब है, मार्केट में कुछ दुकानों के बाहर एक छोटा सा चाय का खोखा लगा के खड़ा है और पूछता है, हाँ जी भैया 4 चाय है आपकी? या फिर एक आदमी जो स्टेशन पर चाय की केतली लेके घूम रहा है, चाय 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 मैडम चाय। या फिर एक छोटा सा लड़का जो चाय के छोटे छोटे कांच के गिलासों को एक जाली वाले स्टैंड में रखकर आसपास की दुकानों पर दे के आता है। लेकिन प्रफुल्ल इन सबसे अलग था। वो देखने में आम सा लड़का जो चाय बेचता है, तो लोगों ने सोचा गरीब आदमी चाय बेच रहा है। लेकिन वही लड़का जब इंग्लिश बोलते हुए ट्रे में रखकर जब चाय देता था ना, तो लोग हैरान हो जाते थे। तो लोग प्रफुल्ल की चाय कम इंग्लिश बोलने वाले चाय वाले को देखने ज्यादा आते थे। इसलिए चाय वाला और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लोगों को अट्रैक्ट करता था, जिससे लोग प्रफुल्ल के टी स्टॉल पर आने लगे। लेसन नंबर 3, डोंट फॉरगेट टू रेज। जब प्रफुल्ल का टी स्टॉल जबरदस्त तरीके से चलने लगा ना, और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगा, तो दूसरे की तरक्की देखकर जलने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। तो आसपास के लोगों के मन में आया, अरे ये कल का आया लड़का हमसे भी ज्यादा कमा रहा है, इसे तो मजा चखाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही कुछ लोगों ने मिलकर प्रफुल्ल के टी स्टॉल को बंद करवा दिया और उन्हें वहां से भगा दिया।
पर जैसे शेर के मुंह एक बार खून लग जाता है ना, ऐसे ही प्रफुल्ल के हाथों को नोट गिनने की आदत लग गई थी। तो फिर इन हाथों ने फिर से चाय बनाने का सोचा, लेकिन इस बार एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर उसकी परमिशन लेके, जहां उसका टी स्टॉल कोई बंद ना करवा सके। लेसन नंबर 4, बिजनेस इज पीपल। जैसे पहले प्रफुल्ल का टी स्टॉल अच्छा चल रहा था ना, यहाँ भी टी स्टॉल अच्छा चलने लगा, लेकिन प्रफुल्ल चाहता था कि उसके टी स्टॉल पर और ज्यादा लोग आए। तो प्रफुल्ल ने सोचा कि यंगस्टर्स को दो ही चीज चाहिए, एक पैसा और दूसरा प्यार। इसलिए प्रफुल्ल ने अपनी दुकान में ही एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया, और अगर किसी कंपनी में कोई जॉब की वैकेंसी होती थी तो वो वैकेंसी को प्रफुल्ल बोर्ड पर लिख देता था। और ऐसे ही किसी को अगर जॉब की जरूरत होती थी तो वो प्रफुल्ल की दुकान पर आकर बोर्ड चेक करता था और जॉब के लिए अप्लाई करता था। और जो भी दुकान पर आता था, जॉब लेने वाला या देने वाला, दोनों ही प्रफुल्ल की चाय जरूर पी कर जाते थे। ऐसे ही लोगों के लिए जॉब के थ्रू पैसों का इंतजाम प्रफुल्ल ने अपने टी स्टॉल पर कर दिया था, जिसकी वजह से प्रफुल्ल के टी स्टॉल पर जॉब के बहाने ही सही पर चाय पीने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। और फिर किसी को प्यार चाहिए था तो मतलब शादी के लिए लड़का या लड़की, उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रफुल्ल के टी स्टॉल पर मिलने लगी और चाय की सेल लगातार बढ़ती रही। तो यहाँ पर प्रफुल्ल सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो लोगों को अपने साथ जोड़ता चला जा रहा था, और जब लोग जुड़ते गए तो सेल भी अपने आप बढ़ती चली गई। लेसन नंबर 5, डोंट केयर अबाउट अदर्स। अब क्योंकि प्रफुल्ल का टी स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा था तो प्रफुल्ल ने अपना टी स्टॉल का नाम रखने का सोचा। तो उन्होंने नाम रखा मिस्टर बिल्लोरे फ्रॉम अहमदाबाद, चाय वाला। फिर लोग जब उनकी दुकान पर चाय पीने आते थे तो कभी कोई कहता था, ओ बिल्लू चल एक चाय लगा दे, और कोई कहता था, अरे बिल्लो रानी जरा एक चाय तो पिला दे। शुरू में तो प्रफुल्ल को बहुत गुस्सा आता था और वो सोचते थे शायद उन्हें दुकान का नाम चेंज ही कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, जो कहता है कहने दो, चाय तो पी ही रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इस नाम को शॉर्ट कर दिया, MBA चाय वाला, और इस अलग से नाम ने उन्हें और ज्यादा फेमस कर दिया, और देखते देखते MBA चाय वाला बहुत फेमस हो गया। तो बात ये आती है, एक टी स्टॉल इतना अच्छा चलाने के बाद जब प्रफुल्ल ने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी सेल करनी शुरू करी तो ये फ्रेंचाइजी चली क्यों नहीं, और क्यों प्रफुल्ल के नाम पर अलग अलग शहरों में 25 से ज्यादा कंप्लेन दर्ज हैं? चलिए जानते हैं। बेस वर्सेस फ्रेंचाइजी। मैंने कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ी थी, ई मिथ रिविजिटेड। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, आप जो फ्रेंचाइजी खोलते हैं वो 100% रेप्लिका होता है आपके पहले वाले बिजनेस यूनिट का। मतलब जो आपका पहला स्टोर बेचता है वही आपकी फ्रेंचाइजी भी बेचेगी। जो आपके पहला स्टोर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही है वही आपकी फ्रेंचाइजी की मार्केट स्ट्रेटेजी रहेगी। मतलब आपकी फ्रेंचाइजी बिल्कुल सेम कॉपी होती है आपके पहले वाले स्टोर की। तो जो चाय की दुकान प्रफुल्ल ने चलाई, क्या वहाँ सिर्फ चाय ही बेची जा रही थी? आंसर है नो। प्रफुल्ल अपनी चाय की दुकान पर और भी बहुत कुछ बेच रहा था। नंबर 1, क्यूरोसिटी, थोड़ा अलग सा इंग्लिश बोलने वाला चाय वाला, जिसकी स्टोरी लोग जानना चाहते थे कि एक पढ़ा लिखा लड़का चाय वाला कैसे बन गया। सेकंड, लोकल ऑफलाइन जॉब पोर्टल, किसी को जॉब लेनी है या किसी को जॉब देनी है, ये इन्फॉर्मेशन प्रफुल्ल की चाय की दुकान के अंदर लगे बोर्ड पर मिल जाती थी, जिससे लोगों को चाय के साथ जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई। लोकल ऑफलाइन मैट्रिमोनियल, किसी को शादी के लिए लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन भी प्रफुल्ल की दुकान में ही मिल जाती थी। स्वीट चैट, प्रफुल्ल की बातें जो लोगों को सुनने में बड़ी अच्छी लगती थी, ये भी लोगों को उसकी दुकान पर ले आती थी। मार्केटिंग कैंपेन्स, कभी सिंगल्स को फ्री चाय और कभी वैलेंटाइन डे पर कपल्स को फ्री चाय, और बहुत से मार्केटिंग आइडियाज से प्रफुल्ल लोगों को अपनी दुकान पर खींच लाता था। लेकिन ऐसा MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी पर नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली वो सिर्फ चाय बेचना चाहते थे, इमोशंस नहीं। वरना चाय वाले तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन प्रफुल्ल के टी स्टॉल के थ्रू लोगों को इमोशंस भी बेचे जा रहे थे। सेल्स डेटा ऑफ द कंपनी, जब कोई कंपनी आपको फ्रेंचाइजी सेल करना चाहती है तो वो आपको ये बताती है कि उनकी बाकी दूसरी फ्रेंचाइजी बहुत प्रॉफिटेबल है, और अगर आप भी उनकी फ्रेंचाइजी लोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो डेटा ये कंपनीज बताती हैं, जरूरी नहीं है कि ये डेटा बिल्कुल सही हो। इसलिए कोई भी फ्रेंचाइजी लेने से पहले उस कंपनी की बाकी दूसरी फ्रेंचाइजी की इंफॉर्मेशन खुद निकालनी चाहिए। कंपनी ने जो डेटा आपको बताया है क्या वो बिल्कुल सही है? क्या सही में इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है फ्रेंचाइजी पर? क्योंकि कंपनी के लिए आप कस्टमर हो, और आपका कस्टमर होगा जो पर्सन आपके रेस्टोरेंट में आकर चाय पिएगा। तो कंपनी के लिए सिर्फ आप कस्टमर हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ कंपनी, आप जब मैकडोनल्ड का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बर्गर। आप जब हल्दीराम का नाम सुनते हो तब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भुजिया। और जब आप पार्ले का नाम सुनते हो तब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पार्ले जी बिस्किट। लेकिन जब MBA चाय वाला का नाम सुनते हो तब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? प्रफुल्ल बिल्लोरे। यही प्रॉब्लम है, MBA चाय वाला का बिजनेस लोगों को चाय बेचना है, लेकिन यहाँ मार्केटिंग चाय की नहीं हो रही, यहाँ मार्केटिंग हो रही है प्रफुल्ल की। क्या आपने MBA चाय वाला की किसी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में या YouTube पर पड़ी हजारों वीडियो में से कहीं पर ये कहते सुना है कि MBA चाय वाला की चाय में ये स्पेशल है या उसकी चाय का ये वाला फ्लेवर बेस्ट है? नहीं। हम मानते हैं प्रफुल्ल बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन लोगों को अगर बातें ही सुननी होंगी तो वो YouTube पर जाएंगे ना, उनके रेस्टोरेंट में क्यों जाएंगे? प्रोडक्ट मार्केट फिट, आप जब मैकडोनल्ड में बर्गर के बारे में सोचते हो तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि चलो आज मैकडोनल्ड जैसा बर्गर घर पर ही बना लेते हैं? नहीं,
क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप घर पर मैकडोनल्ड के बर्गर का टेस्ट मैच नहीं करवा पाओगे। और मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का एक्सपीरियंस भी थोड़ा अलग ही होता है। या फिर आपका कोई क्लाइंट आपसे मिलने आ रहा है, तो आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करना कहाँ प्रेफर करोगे? कैफे कॉफी डे, सीसीडी, या एमबीए चाय वाला? मतलब जब आप सीसीडी का नाम लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रीमियमनेस का फील आता है, लेकिन जब आप एमबीए चाय वाला का नाम लेते हो तो चाय वाला शब्द में प्रीमियमनेस दूर दूर तक नहीं मिलती। और आपने सुना होगा, कोई लड़का अगर किसी लड़की को डेट के लिए पूछता है तो वो उसे कहता है कॉफी पर चलें, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कोई लड़का किसी लड़की को बोलता है चाय पीने चलें। एक्चुअली बर्गर, पिज्जा, कॉफी, ये सब कहीं ना कहीं एक प्रीमियमनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन चाय तो हर घर में यूं ही बनती है यार। जब फैक्ट्रीज में मजदूर लोग काम करते हैं ना, तो उन्हें दिन में 2 बार चाय पिलाई जाती है, कॉफी नहीं। कई बार कहीं कोई भिखारी दिख जाता है ना, तो वो आके ये कहता है 1-2 रुपए दे दो साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम चाय ही पी लूंगा। इसलिए चाय के साथ हमारी मेंटालिटी एक बेसिक नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट। तो नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए आप प्रीमियम क्राउड कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ब्रांड वैल्यू। कई बार लोग फेमस होने में और ब्रांड होने में फर्क नहीं समझ पाते। हर फेमस चीज ब्रांड नहीं हो सकती। ब्रांड एक नाम हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक लोगो हो सकता है किसी कंपनी का या किसी पर्सन का, जो उसे दूसरों से अलग रखता है। अगर लोग आपके ब्रांड के प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उनको क्या एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हो? ब्रांड में एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है और उनके अंदर एक फीलिंग पैदा करती है कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर भी उस ब्रांड की चीजें खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में पिज्जा बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन लोग फिर भी डोमिनोज और पिज्जा हट के पिज्जा खाना पसंद करते हैं। मार्केट में मोबाइल फोन बेचने वाले भी बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन लोग एप्पल का फोन लेना पसंद करते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो, क्योंकि ये आपको प्रीमियमनेस फील कराते हैं अपने ब्रांड से। आरओआई कैलकुलेशन। जिन लोगों ने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की ठीक से आरओआई कैलकुलेशन नहीं की, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए अप्रोक्सीमेटली 16 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अगर मैं 16 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ और 16 से 20 लाख रुपए लगाने के बाद भी मैं एक नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, जिसमें मुझे लोगों तक खुद पहुंचना पड़ेगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने रेस्टोरेंट तक लाने के लिए। क्योंकि जितनी मेहनत प्रफुल्ल ने अपने टी स्टॉल को चलाने में करी थी, इतनी मेहनत फ्रेंचाइजी ओनर कभी नहीं करेगा। क्योंकि जब प्रफुल्ल ने अपना टी स्टॉल चलाया था तो उसने इन्वेस्टमेंट केवल 8,000 रुपए लगाई थी, जो बहुत ही मिनिमम, वहां पर प्रॉफिट ज्यादा था। यहाँ पर फ्रेंचाइजी ओनर पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर चुका है, अब उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है तो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को कवर अप करे। सेकंड, अगर फ्रेंचाइजी ओनर पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर चुका है तो वो इतनी मेहनत क्यों करेगा? अगर उसे मेहनत ही करनी होती, उसे अलग अलग कैंपेन चलाने होते, खुद इन्वॉल्व होना होता, तो वो इन्वेस्टमेंट ही क्यों करता? फ्रेंचाइज मॉडल ऑफ कंपनी। एक्चुअली 4 तरह के फ्रेंचाइज मॉडल होते हैं। कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, कोको। इसमें फ्रेंचाइजी स्टोर भी कंपनी का ही होता है और उसे चलाती भी कंपनी ही है। इसमें कंपनी के एम्प्लॉइज ही फ्रेंचाइजी को रन करते हैं। एग्जांपल, रिलायंस, जियो मार्ट और बिग बाजार। सेकंड, कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, कोफो। इसमें कंपनी इन्वेस्ट करती है फ्रेंचाइजी बिजनेस में, लेकिन इसे फ्रेंचाइजी रन करती है कंपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल, कॉल सेंटर्स। फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, फोको। इसमें प्रॉपर्टी या स्टोर फ्रेंचाइजी ओन करती है, लेकिन इसे ऑपरेट कंपनी के एम्प्लॉइज करते हैं। फोर्थ, फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फोफो। इसमें कंपनी फ्रेंचाइज इन्वेस्टर को अपना ब्रांड नेम देती है और उससे एक नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी चार्ज करती है, जिसमें कंपनी ही डिसाइड करती है जो भी प्रोडक्ट्स फ्रेंचाइजी के थ्रू सेल होंगे उनका क्या प्राइस होगा। इसमें फ्रेंचाइजी ही प्रॉपर्टी को ओन करती है और उसे चलाती भी फ्रेंचाइजी ही है अपने एक्सपेंसेस पे, और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से एक रॉयल्टी अमाउंट भी कंपनी लेती है फ्रेंचाइजी से। और ये एमबीए चाय वाला का बिजनेस मॉडल भी फोफो फ्रेंचाइजी मॉडल पर ही चलता है, जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी की होती है, उसे ऑपरेट करने की एक्सपेंसेस भी फ्रेंचाइजी के होते हैं, उसके अलावा एक रॉयल्टी फी भी उन्हें देनी पड़ती है, इसके अलावा एक फ्रेंचाइजी फी भी देनी पड़ती है कंपनी को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।